नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लेटो अर्थात अफ़लातून जो कि महान शिक्षा शास्त्री हैं उनके बारे में जानेंगे। आज से 2400 साल पहले एथेंस में जिसका जन्म हुआ और जिसने पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने एकेडमी रखा, उनके बारे में आज जानेंगे। और बहुत ही सरल तरीके से आपको ये सब समझ में आएगा। तो किसी का महान होना, उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। जहाँ उनका जन्म हुआ यूनान के एथेंस में। तो यूनान कई छोटे-छोटे शहरी राज्यों से मिलकर के बना हुआ था और सभी राज्यों की अलग विशेषताएँ थी। जहाँ उनका जन्म हुआ था एथेंस, वह तो शांति प्रिय था क्योंकि वह चारों ओर से समुद्र से घिरा था और आक्रमण की संभावना ना के बराबर थी। तो वहाँ का राज्य यह प्रयत्न करता था कि वहाँ के नागरिक सुसंपन्न मनुष्य बन सके और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में भी यही दिखाई देता था कि मनुष्य की उन्नति के मार्ग कैसे बनाए जा सके। इसके ठीक विपरीत स्पार्टा, जो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ रहता था और आए दिन आक्रमण होते रहते थे। तो वहाँ का शिक्षा का उद्देश्य क्या था? धैर्य, शक्ति, सहनशीलता, साहस, आज्ञाकारिता, इन गुणों का विकास करना। और सैनिक योग्यता ही वहाँ की नागरिकता मानी जाती थी। यहाँ तक कि आपने अगर 300 युद्ध देखा होगा और स्पार्टा के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ जो कमज़ोर बच्चे पैदा होते थे उनको शैशवकाल में ही मार डाला जाता था। तो वहाँ का शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या था? राज्य सेवा था। तो ऐसे ही यूनान में पले बढ़े अफलातून अर्थात प्लेटो के मस्तिष्क में इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। और फिर एथेंस और यूनान में फारसी युद्ध हुए और इन फारसी युद्धों का दुष्परिणाम यह हुआ कि एक नया सिद्धांत कि राज्य व्यक्ति के लिए है और व्यक्ति राज्य के लिए है, और व्यक्तिगत महत्व को ज़्यादा महत्व देने लगा। तो इसे कहते हैं सोफिस्टवाद का जन्म हुआ। जहाँ पहले यूनान के लोग देशभक्त, आत्मसम्मानी, वीरता के पुजारी थे, वहाँ वे व्यक्ति हित के प्रचार में स्वार्थी और अनैतिक हो चले। भाषण देने की कला सीखकर लोगों को प्रभावित करके अपना काम निकालने का मुख्य धंधा बना लिया उन्होंने। और सोफिस्टों के मत में दैहिक सुख ही संसार का सबसे प्रमुख वस्तु है, अर्थात दैहिक सुख को वो महत्व देते थे और राजहित को नहीं। तो इस प्रकार शिक्षा से सामाजिक जीवन छिन्न भिन्न हो गया और इसलिए प्लेटो ने ठीक इसके विपरीत व्यक्ति हित से पहले राज्य हित के सिद्धांत पर आश्रित नवीन शिक्षा योजना बनाई, जिसे आज हम आदर्शवाद कहते हैं। और यह आदर्शवाद विचारों की श्रेष्ठता पर आधारित है, सत्य पर आधारित है, भौतिकता से अलग। भौतिकता तो सिर्फ क्षणिक मात्र है। उनका कहना है कि अगर आपको पेड़ दिखाई दे रहा है और आप आंख बंद करते हैं, तो सिर्फ पेड़ एक विचार है और विचार ही सत्य है। उसके बाद आंख बंद करने के बाद पेड़ों का कोई अस्तित्व नहीं, भौतिकता का कोई मतलब नहीं। वह सिर्फ ज्ञान दिलाने के लिए एक माध्यम मात्र है। तो इस प्रकार उन्होंने आदर्शवाद का सिद्धांत दिया। दूसरी चीज आप सभी जानते हैं कि सुकरात उनके गुरु थे और उससे पहले प्लेटो एक खिलाड़ी, एक कवि और एक लेखक के रूप में विख्यात थे। राजनीति में उनको ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जब वो 20 वर्ष के थे तब उनको उनके गुरु सुकरात मिलते हैं और 8 साल वह उनके साथ रहते हैं। लेकिन विस्पान के द्वारा जब सुकरात की मृत्यु हुई तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा और देशवासियों के प्रति चिढ़ हो गई और राज्य के प्रति भी घृणा कि सुकरात जैसे विद्वान लोगों का अपमान करने वाले लोगों के बीच मैं नहीं रह सकता। और उसने एथेंस छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में भटकते रहे इधर उधर, इटली, सिसिली, सीरिया। और उसके बाद जब वो वापस लौट करके आए और उन्होंने तब एकेडमी खोली 386 ईसा पूर्व में, जहां महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान अवसर प्रदान किया जाता था। और उन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना और नागरिक की कल्पना की कि जहां फिर से सुकरात जैसे महान विद्वान के साथ कभी भी ऐसा बिहेव ना किया जाए जैसा कि उनके राज्य एथेंस में किया गया। प्लेटो ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और सभी लगभग पुस्तकें प्रश्नोत्तरी विधि में है और सुकरात ने उत्तर दिया है ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि वो सुकरात से बहुत प्रभावित थे। उनकी जो मोस्ट फेमस बुक है वो है रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की है।
दूसरी बुक है लॉज, जो वृद्धावस्था की रचना है, प्रोटोगोरस, सिम्पोजियम, टीमियस, एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस, क्राइटो, फ्रेंड, सोफिस्ट, जिसमें सोफिस्ट का उन्होंने धज्जियां उड़ा करके रख दी है। और लॉज में एक परिपक्व विचारधारा हमको नजर आती है। उम्र के आधार पर शिक्षा देने की जो योजना है वो प्लेटो की विचारधारा से ही अपनाई गई, क्योंकि उन्होंने भी अपनी शिक्षा योजना में ऐसा बताया, जन्म से 3 वर्षों तक उनको उल्लासमय वातावरण में सिखाया जाए, उनकी रुचि के अनुसार सिखाया जाए। 3 से 7 वर्ष के बालकों को कहानियाँ सुनाई जाए, खेल कूद की सुविधाएं दी जाए। अर्थात जो खेल कूद वाला जो अवधारणा हमको आज के आधुनिक शिक्षा में दिखाई देता है वह प्लेटो की विचारधारा से लिया गया है। और 7 से 13 वर्ष को गणित, संगीत, नीति शास्त्र का ज्ञान दिया जाए। ऐसे उन्होंने उम्र के हिसाब से शिक्षा योजना बनाने की बात कही। स्त्रियों की शिक्षा पे वो समान जोर देते थे। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा और पुरुष शिक्षा पे समानता की बात की थी। बस एक ही कमी थी उनकी इस पूरे दर्शन में कि दासों को शिक्षा न दी जाए। उनका एक पक्ष था और वो उस समय के वातावरण के हिसाब से या उस समय के जो सामाजिक परिवेश था उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि दासों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, जो एकमात्र उनकी कमी निकल कर के आती है। उन्होंने बहुत सारी शिक्षण विधियाँ दी, जैसे तर्क विधि, प्रश्नोत्तरी विधि जिसको सुकरात विधि के नाम से भी जाना जाता है, अनुकरण विधि और स्वयं खोज की प्रणाली जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ये सभी विधियाँ सुकरात के द्वारा खोजी गई, जिसमें तर्क विधि और प्रश्नोत्तरी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्नोत्तरी विधि में उदाहरण, परिभाषा और व्याख्या तथा निष्कर्ष, ये 4 चीज़ें होती हैं। और इसका प्रमाण प्लेटो की मेनो एक वार्तालाप है, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ मेनो नाम की, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो ने बहुत कुछ दिया है, जैसे समाजवाद, स्त्री पुरुष की समानता, मानसिक परीक्षण, ज्ञान की एकता और ऐसा शासन व्यवस्था जो न्याय से युक्त हो, अर्थात सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये तीनों चीज उनके आदर्शवाद में हमको दिखाई देता है। और भारतीय शिक्षा, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था थे उनसे भी सुकरात प्रभावित थे। और वो सत्यम, शिवम, सुंदरम का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय शिक्षा, प्राचीन भारतीय शिक्षा से ही ली गई है। और इन सभी चीज़ों का प्रभाव भारत के शिक्षा शास्त्रियों पर भी पड़ता है, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी आदि पे। तो इस प्रकार प्लेटो एक महान शिक्षा शास्त्री के साथ दर्शन शास्त्री, आदर्श राज्य की कल्पना करने वाले इंसान और स्त्रियों को समानता देने के अव्वल कहे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अगली वीडियो महापुरुषों पर रहेगी। धन्यवाद।